लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो इसमें आ रहा है, हेलो, है ठीक है। सो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर सिखाया था, 4 पाइप साइलेंट नॉट आर। फिर मैंने पीपीसी सिखाया था, पीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चों। पीपीसी में तुम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी दो पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे के सामने होती हैं, मतलब एक प्लेट पे हम चार्ज स्टोर कर रहे होते हैं, तो अगर मैं उसके सामने एक न्यूट्रल प्लेट ले आऊँ तो इससे कहीं ना कहीं इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, होता है कि नहीं होता? क्योंकि न्यूट्रल प्लेट पे इंडक्शन होता है जिसकी वजह से एक चार्ज ऐसा क्रिएट होता है जो इसके चार्ज को ठूस देता है, बेसिकली आप बोले कि लो पोटेंशियल में क्रिएट कर देता है। कुछ याद नहीं आ रहा ना ऐसा? और मैंने आपको बताया था इस पीपीसी का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में क्या, डी। अगर प्लेट्स का एरिया बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, और अगर दूरी कम होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। कुछ ऐसा सिखाया था आप लोगों को। तो अगर ढंग से पढ़ रहे हो ना भाई तो बातें रिलेट होंगी, अदरवाइज मुश्किल लगने लग जाएगा आप लोगों को। मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों में जो एनर्जी रहती है ना शुरुआती चैप्टर्स के अंदर, वो भी धीरे धीरे आप ढीले पढ़ने लगते हैं। वैसा मत करिए, नहीं तो भाई चीज़ें तुम्हें मुश्किल लगेंगी, ठीक है। सो ये मैंने तुम्हें टॉपिक कराया था, एक बार देख लो, इसमें कोई दिक्कत है तो। मैंने लास्ट पता है क्या बोला था, क्योंकि मैं इसी से आगे ही शुरू करने वाला हूँ, इसे सुन लो कि जब मैं कैपेसिटेंस को आपके मतलब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को ऐसे रखता हूँ, बीच में एयर रहती है, तब उसका कैपेसिटेंस कितना आता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में क्या, डी। लेकिन अगर मैं उसके बीच में कोई स्लैब इंसर्ट कर देता हूँ, कोई स्लैब मतलब ये होता है कि मैं कोई मीडियम इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं हो सकता है पूरे में पानी भर दूँ, मैं हो सकता है पूरे में मेटल जैसी कोई चीज़ डाल दूँ, मैं कोई भी चीज़ इसके बीच में इंसर्ट कर देता हूँ ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो क्या है, के है। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी को बोलो क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी ये चैप्टर 1 की चीज़ है, आपको आती है तो भैया बहुत बड़े समझ में आएगा, नहीं आती तो फिर परेशान रहोगे। सारा खेल इसी चीज़ का है कि आपने कितना मेहनत पहले करी है ना। ऐसे तो नहीं कि मैं 11th की चीज़ बोल रहा हूँ, 12th की चीज़ बोल रहा हूँ, रिसेंटली पढ़ी हुई होनी चाहिए थी। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है तो मैं बोलूँगा देखो मीडियम अगर अलग आ गया है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा ए। अब वैक्यूम की नहीं आएगी, परमिटिविटी किसकी आएगी, बोलो मीडियम की। तो मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय बोलो क्या, डी। और मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी बेसिकली अगर हम देखें तो हम लोग बोलेंगे मीडियम की परमिटिविटी होती है जितनी रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। नहीं आ रहा यार, तो के इनटू एप्सिलॉन नॉट, के बाहर रह गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, और के टाइम्स ऑफ सी। मतलब कि अगर मैंने कोई दूसरा मीडियम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया है तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स ऑफ क्या हो जाता है, सी हो जाता है। मतलब पुराने कैपेसिटेंस से के गुना बढ़ जाता है। और ये के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक। जैसे कि मान लो मैं किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 बोलता हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि उस मीडियम की परमिटिविटी 5 टाइम्स है, बोलोगे इससे वैक्यूम की कंपैरेटिवली, है ना, 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगी, ये तो मतलब होता है उसका। तो वही है, तुम 5 गुना रखोगे एप्सिलॉन नॉट का तो 5 गुना बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस। अरे नहीं आया समझ में, है ना। तो ये बहुत सिंपल था बच्चों, ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ थी नहीं। आप लोगों ने पता नहीं ध्यान से, तुम घर पे पढ़ तो रहे नहीं हो, मेरे को दिख रहा है, शक्लें बता देती हैं तुम लोग कितना पढ़ के आ रहे हो। चलिए अब 2 चीज़ें हैं, चलो पहले ये वाला करते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सुन लीजिए भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर रिसेंट ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। मैं हालांकि एक टॉपिक मैंने तुम्हें बोला था कि मैं कैपेसिटर के बीच में जो मीडियम है अगर वो कम स्पेस में डालूँ तो क्या होगा, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, उसको भी नहीं करा रहा हूँ, पहले ये टॉपिक करते हैं थोड़ा साल का। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कैसे होंगे, कैपेसिटर्स को अगर मैं कंबाइन करना हो। अच्छा कैपेसिटर किस काम आते हैं, चार्ज स्टोर करने के। तो मान लो एक कैपेसिटर के बाद ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की नहीं है कैपेसिटी, तो मैं उसको मैं कई सारे कैपेसिटर्स को एक साथ जोड़ सकता हूँ, है ना। जैसे मान लो मेरे को चाहिए 12 वोल्ट की एनर्जी, लेकिन मेरे पास 2-2 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं 2-2 वोल्ट की बैटरी को अगर 6 बैटरीज को ऐसे लगा दूँ तो 12 वोल्ट बन जाएगा। अब वो सीरीज में लगाना है, पैरेलल में लगाना है, कैसे लगाना है वो तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो ढंग से सुनना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉम्बिनेशन किस तरह का होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन 3 तरह का होता है। एक मैं बोल सकता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन, एक कैसा हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, ठीक है। तो वो दोनों से वैसे ही बन जाएगा। अब थोड़ा सा याद करते हैं कि 11th क्लास में तो सॉरी 10th क्लास के अंदर तुमने जब करंट चैप्टर पढ़ा था तो उधर भी सीरीज पैरेलल जैसा कुछ पढ़ा था, है ना। और थोड़ा सा हमें उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, पढ़ा था ना उसमें, था ना चैप्टर, तो थोड़ा सा हम मेमोराइज करेंगे कि क्या चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी, तो थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। सो थोड़ा सा मैं कुछ याद दिलाता हूँ तुम्हें। तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस बोलो क्या है R2 है, ये रेजिस्टेंस बोलो क्या है R3 है, और यहाँ पर बच्चों क्या लगी हुई है, वोल्टेज लगी हुई है,
ऐसे करके, है ना, और यहां पर बोलो क्या चल रहा है, करंट। तो सीरीज में तुम लोग बोलते थे कि नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ जाता है। कह रहे हैं हमने कुछ नहीं पढ़ा है सब। देखो जो सिखाऊंगा ना उसको ढंग से सुनना, ये बहुत ज़रूरी बात सिखाऊंगा। क्या होता है बच्चों, जो हमने पहले भी सीरीज़ और ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे ना, अब मैं इसको एक सिंपल सा हिसाब किताब लेता हूँ। मान लो कि ये वोल्टेज जो है ना मेरे पास 220 वोल्ट की है, ठीक है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है मेरे पास मान लो 10 ओम का है, ये वाला रेजिस्टेंस मेरे पास 5 ओम का है, या मान लो 7 ओम का है, और ये वाला 5 ओम का है। तो मुझे तुम बताइए कि तुम नेट रेजिस्टेंस क्या करते थे, थोड़ा सा याद कर लेते हैं, बच्चों वाली चीज़ें। ये तो 22 ओम सीरीज में जुड़ जाता था सीधा, और तुम्हारा वी नेट तुम्हें कितना दिया हुआ है, 220, है ना, क्योंकि मदद मिलेगी थोड़ी सी हमें उससे, है ना। और आई कितना आ जाएगा, वी बाय आर। अरे बच्चों कुछ था ऐसा, अब कितना साल लग रहा है नहीं ये सब। तो 10 एम्पियर का, 10 एम्पियर का करंट हो गया इसके अंदर। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि 10 एम्पियर का करंट इस वायर में जा रहा है, तो R1 रेजिस्टर के पास, ये रेजिस्टर्स वैसे क्या होते हैं, ये रेजिस्टर्स बेसिकली कोई लोड है, और कोई लोड कहने का मतलब यहाँ पर कोई ना कोई अप्लायंसेस लगे हुए हैं ना भाई, इधर ध्यान दो भाई, पीछे कोई ना कोई अप्लायंसेस लगे हुए हैं। मतलब मान लो यहाँ पर लगा हुआ टीवी, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पर बल्ब है या कुछ और चीज़ है, बेसिकली इनकी रेजिस्टेंसेज हैं, अप्लायंसेस हैं। ऐसे मत समझिए वायर में ऐसे कुछ उबड़ खाबड़ आएगी, ऐसे नहीं होता है ना। सिंपल सी चीज़ है, अप्लायंसेस हैं, अप्लायंसेस के बोलो अपने क्या है, रेजिस्टेंस है, उनके थ्रू करंट जा रहा है। अब ढंग से सुनना, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, और ये बातें समझ में आनी बहुत जरूरी है तुम्हें। सो मैंने बोला कि 220 वोल्ट की तुम्हारी बैटरी है, अलग अलग अप्लायंसेस को तुमने सीरीज में लगा रखा है जिनका रेजिस्टेंस इतना है, नेट रेजिस्टेंस बना 22 ओम, करंट बना बोलो कितना, 10 एम्पियर। तो आप मुझे बताइए इसके पास कितना करंट होगा, 10, इसके पास कितना होगा, 10, इसके पास कितना होगा, 10, क्योंकि सीरीज में जो होता है सबके पास करंट क्या होता है, सेम। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं कि जब भी कॉम्बिनेशन बोलो किसमें होगा, सीरीज में होगा, तो बोलो करंट क्या रहता है सबके पास, सेम। करंट सबके पास सेम रहता है, लेकिन क्या सबके पास वोल्टेज सेम रहती है, क्या वोल्टेज बच्चों सब में डिवाइड होती है। और वो कैसे होती है, आप लोग सब बच्चों को बोर्ड पे ध्यान से सुनना है, कैसे डिवाइड होती है बोर्ड पे सुनो, हर चीज यहां पर ध्यान दे लो, फोन रख देख रहा है तो। अब वोल्टेज की अगर मैं बात करूं कि भैया कितना कितना पोटेंशियल मिला, तो तुमने वी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, बोलो आई आर। तो मुझे बताओ इसके पास कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो आई इंटू आर बताओ कितना है, 100। इसके पास कितना हुआ, मतलब समझाऊंगा, चिंता मत करो। इसके पास कितना आएगा, 10। अरे देखो ना यार, करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पियर, कितना जा रहा है, तो इसके पास कितना आएगा, बोलो 70 वोल्ट। और इसके पास कितना आएगा, एक बार टोटल करो, 100 और 70 और 50 कितना आएगा, 220। मेरी पूरी बात समझना, अभी तुम्हें आज समझ में आ जाएगा सीरीज एग्जैक्टली सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो मैंने बोला जब इन तीनों अप्लायंसेस को मैंने सीरीज में लगाया, अलग अलग रेजिस्टेंसेस से, सबके वोल्टेज इतनी थी, करंट चला 10 एम्पियर, सबके पास करंट 10 एम्पियर जाएगा। अब कहते हैं ये वोल्टेज ड्रॉप इन द फर्स्ट अप्लायंस 100 वोल्ट का है, और दूसरे में वोल्टेज ड्रॉप 70 का, तीसरे में 50 वोल्ट। और वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है इन सबने कितनी कितनी वोल्टेज दी। अब मेरी पूरी एक बात समझना बच्चों, करंट जो होता है, 2 मिनट अच्छे से सुनना है, करंट जो है 10 एम्पियर का, इसका मतलब क्या है कि कोई 10 कूलम के चार्जेस फ्लो कर रहे हैं हर सेकंड में, है ना, या मान लो कि 10 यूनिट का कोई फ्लो है। अब आप मुझे एक बात बताना, 10 यूनिट का फ्लो जब 10 ओम वाले रेजिस्टेंस से जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, सबसे ज्यादा रुकावट किस अप्लायंस में, मुझे बस ये बताओ, पहले वाले अप्लायंस के लिए 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो वहां से जब 10 एम्पियर का फ्लो करवाना होगा, तो बोलो वोल्टेज ज्यादा लगेगी नहीं लगेगी, कशिश यहां पर ध्यान देना है। मैंने बोला कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बोलो किस अप्लायंस में, पहले वाले में, और वहां से 10 एम्पियर का फ्लो करवाना है, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज कहां कंज्यूम होगी, पहले वाले में। तो पहले वाले में कितनी होगी, बोलो 100। लेकिन जब वही 10 का फ्लो 7 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू जाना था, तो मेरे वोल्टेज कैसी लगी, बोलो कम लगी, कितनी लगी, बोलो 70 लगी। अरे नहीं आया समझ में। जब वही 10 का फ्लो 5 ओम के रेजिस्टर के थ्रू कराना था, तो मेरी और कम वोल्टेज लगी, कितनी लगी, मात्र 50 लगी। तो फ्लो मेरा वही है, फ्लो 10 का ही चलाना है, लेकिन जब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तब मेरा वोल्टेज ड्रॉप कैसा हो जाएगा, ज्यादा। और जब कम रेजिस्टेंस होगा तो बोलो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम। नहीं आई विशेष बात समझ, ये वाला लॉजिक पकड़ में आता है, अरे नहीं आ रहा समझ। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, सीरीज में बच्चों क्या होता है, करंट क्या होता है, सेम, और वोल्टेज बोलो क्या होती है, डिवाइड। वोल्टेज डिवाइड होती है या वोल्टेज डिफरेंट होती है, अरे नहीं आया समझ में। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जैसे ही मैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा, अब आप लोग देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर इसका कनेक्शन भी इस पॉजिटिव टर्मिनल से, उसका भी नेगेटिव से, फिर इसका भी एक एंड बोलो किससे, पूरा पॉजिटिव से नेगेटिव से, इसका भी एक एंड पॉजिटिव से नेगेटिव से। इस बार कहते हैं कि सबके पास वोल्टेज सेम है, सबके पास वोल्टेज सेम है। मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना, यहाँ सभी अप्लायंसेस के पास वोल्टेज क्या होगी, सेम, लेकिन करंट बच्चों इस बार क्या होता है, बढ़ जाता है। करंट इस बार,
अब ऐसे करके तीनों रस्तों पे करंट बढ़ता है और बाद में वापस से जुड़ के बोलो कितना आता है, बोलो आ ही जाता है। वैल्यूज देना चाहो इसमें भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन मेरा बस मेन पर्पस क्या है कि तुम्हें एक बात समझ में आ जाए कि जब चीजें सीरीज में लगी होती हैं तो एक ही रास्ता बना हुआ है, मान लो पानी किसी एक ही रास्ते से जाना है तो भैया करंट तो सबके रास्ते पे क्या होगा, सेम ही होगा, बस वोल्टेज बेसिकली क्या हो जाती है ऐसे कि इसमें डिवाइड हो जाती है। लेकिन जब वो पैरेलल में होता है तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है, हमारा पानी जा रहा है तो कुछ उधर चला गया, कुछ उधर चला गया, कुछ उधर चला गया, है ना, अरे नहीं है बस में। तो करंट ऐसे में डिवाइड होता है, लेकिन वोल्टेज सबके क्रॉस बोलो क्या होती है, सेम होती है। तो ध्यान रखना कि इन पैरेलल आप मुझे बताओ क्या सेम रहता है, बोलो वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है। मैं ज्यादा और कॉन्सेप्ट पे बात इस चैप्टर की चीज पे नहीं करूंगा, बिकॉज अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी के ऊपर है, तो उधर मैं बहुत अच्छे से इसी को डील करने वाला हूं। लेकिन फिलहाल मेरे को बस इतना बताना जरूरी था कि तुम्हें 10th क्लास की ये वाली बात याद आ जाए कि तुमने बताया इसको कितने किस तरीके से पढ़ाया, मुझे नहीं पता। सीरीज में जब होते थे तो तुम लोग नेट रेजिस्टेंस छोड़ते थे R1 + R2 + R3, वो तो जो छोड़ दो, वो तो तुम्हें पता है कि नहीं पता, देख लेते हैं। और इसका होता था 1/R net = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। मेरा मेन पर्पस अभी ये सिखाना नहीं था, मेरा मेन पर्पस ये सिखाना था कि क्या तुम्हें ये बात पता है कि जब कोई चीज सीरीज में लगी होंगी तो उनके पास करंट का फ्लो बोलो क्या होगा, सेम होगा, बस वोल्टेज सबके पास क्या होगी, अलग अलग होगी। और जब चीजें पैरेलल में होंगी तो सबके पास वोल्टेज अक्रॉस क्या होगी, सेम होगी, और करंट सबके पास अलग अलग होगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे नहीं आया समझ, है ना। चलो अब सुनो भाई, अब सीरीज कॉम्बिनेशन। सो गाइस क्या करा हमने, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ढंग से सुनेंगे बिल्कुल। ये क्या लगा दिए मैंने, 3 पैरेलल प्लेट पीपीसी कैपेसिटर लगाए हुए हैं, C1 C2 C3, ठीक है। किसी का 5 माइक्रोफैराड, किसी का 6 माइक्रोफैराड ऐसे लगा दिए। और मैंने यहां पर ये बैटरी लगाई। अच्छा बैटरी क्यों लगाई, क्योंकि बैटरी चार्ज करेगी। अच्छा चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई आदर्श, एक बात है, यहाँ पर प्लस है, ये बैटरी की कैपेसिटर की प्लेट है। अब मुझे बताने प्लस कैसे चार्ज होगी, ध्यान देना, ये प्लस है और ये प्लस की कैसे चार्ज होगी, बिल्कुल सारे अनचार्ज है। अब चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझो क्या हुआ, ध्यान सुना। इसके पॉजिटिव होने के कारण इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन चल के बोलो यहां से निकलेंगे, निकलेंगे। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन चल के बोलो नीचे आएंगे, नहीं आएंगे, और इलेक्ट्रॉन चल के नीचे आएंगे तो प्लेट कैसे चार्ज जाएगी, समझे नहीं, सबको समझ में आ गया। इस प्लेट का अगर ये मतलब बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है तो वो इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा नीचे की तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ खींचेगा तो ये एंड कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर ये एंड पॉजिटिव हो गया, इधर ध्यान देंगे, ये एंड पॉजिटिव हो गया तो लखन क्या होगा, देखो ये प्लेट और ये प्लेट जुड़ी हुई है, तो इस प्लेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो इधर इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन की वजह से बोलो उस तरफ चले जाएंगे। अरे नहीं आया समझ में। और एक मजे की बात ये कि मान लो 100 प्लस है, कितने प्लस है बोलो, तो ये वाला पूरा पोर्शन न्यूट्रल था पहले, तो उसने 100 माइनस इधर इकट्ठे कर दिए और 100 ही प्लस इधर इकट्ठे हुए, बोला है कि नहीं, अरे नहीं आया समझ में। मैं कह रहा हूं कि अगर ये 100 प्लस का है तो ये क्या करेगा, इस न्यूट्रल वाली साइड से 100 प्लस को धक्का मार देगा उस तरफ को, और 100 माइनस को इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये तो होगा। तो फिर से 100 प्लस यहां पर क्रिएट होंगे, फिर दोबारा इन दोनों पोर्शंस में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, वो नेगेटिव को इधर इकट्ठा कर देगा। अच्छा जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव आएंगे और उतने ही पॉजिटिव रिपल्शन से वहां चले जाएंगे। तो मुझे बस एक बात बताओ, अगर 100 पॉजिटिव इस पे था, 100 ही पॉजिटिव इस पे बना, 100 ही पॉजिटिव इस पे बना, तो सीरीज में सबके ऊपर चार्ज बोलो कैसा है, सेम आया। बस सीरीज में करंट सबके ऊपर कैसा आता है, सेम, तो वैसे सीरीज में चार्ज भी सबके ऊपर कैसा आएगा, सेम आएगा। अरे नहीं आया समझ। अच्छा दूसरी बात तो ये पॉजिटिव होगी, अब आपको सर कैसे, अब ये नेगेटिव यहां से आएंगे, नेगेटिव यहां से आएंगे पॉजिटिव के चक्कर में, और यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। बोलो मेरे तीनों कैपेसिटर चार्ज हो गए कि नहीं हो गए, समझ ही नहीं आ रहा कैसे चार्ज हो रहे हैं, नहीं आया समझ में, है ना। अब मुझे छोटी सी एक बात का और जवाब देना, सुनते चलिए, बड़ा मजेदार है टॉपिक। अगर मेरे तीनों कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं, तीनों कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं, तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, हालांकि मैं इस बात को डायरेक्ट भी खत्म कर सकता हूं कि तीनों पे जो चार्ज आया वो सेम आया। तीनों पे चार्ज कैसा आया, एक बार लिखते हैं बोर्ड पे सुनना, इस पे भी क्यू चार्ज आया, इस पे भी क्यू चार्ज आया, और इस पे भी। और किसी को दिक्कत लग रही है मैंने ऐसा क्यों बोला है कि क्यू चार्ज सेम ही आएगा, सबको समझ में आ गया, नहीं आया। अब जब चार्ज सेम होता है बच्चों तो यहाँ पर वो सीरीज में तो पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा। पोटेंशियल क्या होगा कि भाई इसके पास कुछ, इसके पास कुछ, इसके पास कुछ, लेकिन आप थोड़ा सा खुद ही सोच के बताओ, खुद ही सोच के बताना। एक बात सुनना, मेरे पास 3 अलग अलग बैटरीज है, सॉरी 3 अलग अलग टंकी है, एक ऐसी टंकी, एक ऐसी टंकी, एक ऐसी टंकी, तीनों का कैपेसिटेंस अलग है। मेरी बात सुनना भाई, अरे है कि नहीं अलग, बताओ। कैपेसिटेंस क्या होता है, कितना चार्ज चाहिए उसका 1 यूनिट रेस करने के लिए। अरे कैपेसिटेंस अलग अलग होने का मतलब कुछ ऐसा बोल सकता हूं। अब आप देखिए तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, लेकिन सब में चार्ज सेम दिया है, सब में चार्ज, पानी सब में सेम डाला है, तो क्या पोटेंशियल सेम होगा क्या, सोच के बताओ। सब में पानी सेम डाल दो, सब में पानी सेम डाल दो, इसमें डाल दो 5 लीटर, तो इसमें 5 लीटर से हो सकता है कुछ पोटेंशियल रेज हो, लेकिन इसमें 5 लीटर से उतना पोटेंशियल रेज, और इसमें 5 लीटर से बहुत कम पोटेंशियल रेज हुआ होगा। अगर कैपेसिटेंस ही अलग अलग है
और आप पानी सब में सेम डाल रहे हो तो सबका पोटेंशियल एक जैसा रेज, अरे नहीं आ रहा समझ में। और ये बात में वैसे बहुत लॉजिकल एस्पेक्ट है, ये बोल सकता हूँ कि जब चीजें सीरीज में होती हैं, जब चीजें कैसे होती हैं बोलो, सीरीज में होती हैं, तो सीरीज में होते हुए चार्ज सबके पास क्या रहेगा, सेम, और पोटेंशियल सबका बोलो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, ध्यान से सुनेंगे भाई क्लास। अगर आप लोगों ने ढंग से अगर 10-15 मिनट सुन लिया ना तो इस टॉपिक के ऊपर जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। और मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, अभी तो मैं बहुत डीपली इसकी बात कर रहा हूँ, बहुत ऊपर पर से बात कर सकते हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा कैसे करना है। सो सबके सीरीज के अंदर सबके पास चार्ज कैसा आएगा बोलो, सेम, लेकिन पोटेंशियल सबके पास सेम नहीं होगा। इसके पास कितना होगा बोलो V1, इसके पास कितना होगा, और इसके पास कितना। क्या लॉजिकली तुम्हें ये बात समझ में आती है कि तीनों की कैपेसिटी अगर अलग अलग है और पानी सबको सेम गया है तो हाइट सबकी बोलो क्या बनेगी, अलग अलग बनेगी। अरे नहीं आया समझ, है ना। तो चलो मुझे बताओ इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे बताओ। सीरीज में क्योंकि वोल्टेज बटी है तो नेट वोल्टेज किसके बराबर होगी, सही है। अब इस सर्किट की जो नेट वोल्टेज होगी, क्योंकि तुम लोग सब बच्चे एक फॉर्मूला जानते हो, Q = CV, जानते हो, Q = CV। तो इस सर्किट की जो नेट वोल्टेज होगी, फोकस कर रहे हैं, सर्किट की जो नेट वोल्टेज होगी वो क्या होगी, जितना इसका नेट चार्ज गया है, जितना इसका, अब नेट चार्ज क्या गया मान लो Q, है ना, और डिवाइड बाय में बोलो क्या आएगा, नेट कैपेसिटेंस C नेट। अरे तीनों को मिला के नेट कैपेसिटेंस कुछ ना कुछ तो होगा। अब बराबर में कितना है बोलो, अच्छा इसका कितना पोटेंशियल होगा, इस वाले कैपेसिटेंस से कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल किसी भी चीज का होता है Q/C, क्या होता है बोलो, तो चार्ज इसके पास कितना Q बाय में बोलो क्या आएगा C1, इसके पास कितना पोटेंशियल रेज हुआ होगा Q बाय में C2, इसके पास कितना होगा बोलो Q बाय में C3। Q कॉमन लिया, कट गया, बोलो कितना आ गया, कुछ अलग अलग रहे, कुछ अलग अलग रहा रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस में ऐसा पैरेलल में आता था, यहां पर किसमें आ रहा है बोलो, सीरीज में। एक पूरी बात सुन लीजिए, जिन बच्चों को टॉपिक मुश्किल लगे उनको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगाए गए, 3 या 4 कैपेसिटर सीरीज में लगाए गए और उनको चार्ज कर रहे हैं, तो सीरीज में चार्ज सबके पास कैसा जाएगा, सेम, क्योंकि फ्लो सीरीज में सबके लिए बोलो कैसा होता है, एक जैसा, तो सबके पास चार्ज बोलो कैसा जाएगा, सेम, लेकिन पोटेंशियल सबका सेम नहीं होगा। पोटेंशियल सबका सेम, तो पोटेंशियल सब पे अलग होगा। अच्छा ऐसे में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 नेट कैपेसिटेंस निकलेगा। मुश्किल है क्या, बताओ जरा। अरे नहीं आया समझ में। एक बार इन्हीं को बच्चों किसमें करते हैं, बच्चों पैरेलल में करते हैं, किसमें करते हैं, चलिए ए बस भाई, चलो मुझे बताना, अगर बच्चों मैंने इनको पैरेलल में लगाया, कैपेसिटेंस अलग अलग है, लेकिन सबकी प्लेट्स देखो, उसकी ये वाली प्लेट इसके पॉजिटिव से, वाली प्लेट नेगेटिव से, और ये वाली प्लेट इसकी फिर पॉजिटिव से नेगेटिव से, सबका कनेक्शन बिल्कुल बैटरी से वैसा वैसा है कि नहीं। अच्छा इधर क्या होता है ना, इधर ऐसा नहीं होता, देखो इधर इसका पॉजिटिव जुड़ा इससे, फिर इसका जो दूसरा वाला साइड है वो डायरेक्टली नेगेटिव से है ही नहीं, वो किसी और से है, तो इसको पूरा वोल्टेज नहीं मिल पाता, पूरा वोल्टेज। बट इसमें देखो ना, इसका प्लस से माइनस से, फिर इसका प्लस से माइनस से, फिर इसका प्लस से और माइनस से, सबको बराबर वोल्टेज मिला है। ये सबके पास पोटेंशियल बोलो क्या है, सेम है। अब मेरी पूरी बात सुनना और खुद ही जवाब दे देना इस चीज का कि अगर बच्चों सबके पास पोटेंशियल सेम है, सोचो ना, तीनों की कैपेसिटी अलग अलग थी, कैपेसिटी अलग अलग थी, लेकिन पोटेंशियल हाइट सेम है सबकी, सब में 5-5 मीटर की ऊंचाई तक पानी है, क्या पानी सब में सेम होगा फिर? सोच के देखो ना यार, 3 अलग अलग कैपेसिटी वाला टैंक है और तीनों में पोटेंशियल सेम है, हाइट सब में पानी की बिल्कुल सेम है, तो हाइट सेम है तो फिर पानी का अमाउंट तो सेम नहीं होगा। विशेष नहीं है इन्हें बात समझ में भाई, तीनों की कैपेसिटी अलग है लेकिन पोटेंशियल सबके पास बोलो कैसा है, सेम एक्वायर कर रखा है, तो क्या चार्ज सेम होगा, क्या चार्ज सेम नहीं होगा, फिर डेफिनेटली चार्ज तीनों के पास अलग अलग है। किसी एक के पास बोलो कितना होगा Q1, किसी एक के पास कितना होगा Q2 और किसी एक के पास क्या होगा Q3। हाँ नेट चार्ज Q गया होगा, लेकिन जो डिवाइड होकर मिला होगा वो Q1 Q2 और Q3 मिला होगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि सीरीज के अंदर क्या सेम रहता है और पैरेलल के अंदर क्या सेम रहता है। सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज, और पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। अरे नहीं आया समझ में। और जब चार्ज सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिवाइड हुआ होगा, और जब पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज अलग अलग होगा। अरे नहीं आया। तो मुझे तुम एक बात बताना, जो भी Q चार्ज गया होगा, ए क्लास प्लीज, जो भी Q चार्ज गया होगा वो डिवाइड हुआ होगा किसमें, आप स्मॉल में लिखना चाहते स्मॉल में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q1 + Q2 प्लस, यहां भी करना चाहते स्मॉल कर लो, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बताना, अब बताओ जो नेट चार्ज होगा, किसी भी सर्किट का नेट चार्ज क्या होगा, उसका नेट कैपेसिटेंस, उसकी नेट वोल्टेज। इज दिस फाइन? अब मुझे बताओ पहले वाले के बाद चार्ज कितना होगा, उसका कैपेसिटेंस उसकी पोटेंशियल V, इसका कैपेसिटेंस उसकी पोटेंशियल, इसका कैपेसिटेंस उसकी पोटेंशियल, V से V कॉमन करके कट गया, C नेट कितना आ गया, खत्म, कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद तुम देखना क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे अभी, लेकिन तुम्हें अभी मैं बता रहा हूं
इस टॉपिक से कोई तुम्हें ड्राइव नहीं आता है, इस टॉपिक से बहुत शानदार क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे वो मैं भी आज तुमसे डील करूंगा। लेकिन तुम लोग मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आएगी जब कैपेसिटर सीरीज में आएंगे या पैरेलल्स में आएंगे। एक तो मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना आता है, कनिष्का कैसे निकालोगे? अगर सीरीज में है तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा बताओ कशिश, कैसे निकलेगा? अगर सीरीज में है तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? 1/c नेट बराबर कैसे निकलेगा? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और अगर पैरेलल में आए तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? c1 प्लस c2 प्लस, पैरेलल में लगाने से नेट कैपेसिटी बढ़ जाती है ना? नहीं है बात समझ में। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या याद करोगे? एक तो ये वाली बात याद करोगे, सीरीज में पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा। और दूसरी क्या बात याद रखोगे? दूसरी बात याद रखोगे कि जब सीरीज में होते हैं भाई, जब सीरीज में होते हैं तो सबके पास चार्ज सेम होता है। क्या सेम होता है बोलो बच्चों? अगर ये बात तुमने नहीं समझी ना ढंग से तो तुम एक भी न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे। मैं बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल में मैं जो दो बातें बोल रहा हूँ इसके ब्याह पे तुम जितने मर्जी कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल बना लेना चुटकियों में हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें बस यही बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, सीरीज में सबके पास चार्ज क्या होता है? सेम। जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में देखो ना, कहते हैं जितना चार्ज इसके पास है उतना ही इसके पास है, बाकी जो मर्जी कुछ हो, लेकिन चार्ज दोनों के पास पक्का क्या मिलेगा बोलो? सेम। हाँ, चार्ज सेम होने का मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल सेम होगा। मैंने बोला ना, दो पानी की टंकी अलग साइज की, दोनों में पानी सेम है, तो क्या पोटेंशियल सेम होगा क्या? नहीं, पानी से अमाउंट सेम है, इसमें 10 लीटर इसमें 10 लीटर, लेकिन हो सकता है इसमें पोटेंशियल ज्यादा बन गया, उसमें पोटेंशियल क्या बन गया? कम। जानते हैं आप लोग ना। सो गाइस, सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। और पैरेलल में क्या होता है बोलो? पोटेंशियल सबके पास सेम होता है, चार्ज अलग अलग हो सकता है। जब पानी की टंकी में पोटेंशियल एक जैसा होगा, हाइट एक जैसी होगी, तो पानी का अमाउंट अलग अलग हो सकता है। बोलो है कि नहीं? ये बात तुम्हें क्लिक कर रही है कि नहीं कर रही? आप क्वेश्चन शुरू करें इसके, है ना? सो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। करें? कर दो जल्दी से, लिखो। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है सर्किट का, और आपको बताना है कितना चार्ज होगा दोनों कैपेसिटर्स के पास। और वो 10 माइक्रोफैराड। अभी करूंगा, मुश्किल जिंदा मत कर। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देखियो आज का। देखो माइक्रोज में ही लेंगे ना यार, पीको फैरेड से माइक्रो फैरेड में होता है कैपेसिटेंस। अब यूनिट से टेंशन नहीं लेना, बताइए तो कैसे करना। आ जाओ सब बच्चे सुनो, पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं क्लास बोर्ड पे। सो गाइज, आपके सामने जो क्वेश्चन है मुझे बताइए कैसे ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सीरीज में है पैरेलल में है? बहुत क्लियर इंडिकेशन है पैरेलल में, मिक्स भी कराऊंगा, चिंता मत करिए। तो अगर ये पैरेलल में है तो पहली बात नेट कैपेसिटेंस कैसे निकाला? तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा ऐसे, ओके नहीं गलती मेरे से हुई है। सो सी नेट बराबर आ जाएगा C1 प्लस में क्या C2। सो मुझे बताइए नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? 4 माइक्रोफैरेड प्लस में 6 माइक्रोफैरेड, बोलो कितना आ जाएगा? 10 माइक्रोफैरेड। इज दिस फाइन? सो सी नेट आ जाएगा बच्चों 10 माइक्रोफैरेड। तो ये तो आ गया नेट कैपेसिटेंस। अब इस सर्किट का नेट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड और नेट वोल्टेज 120 वोल्ट। चाहे तो नेट चार्ज भी निकाल सकते हैं, चाहे तो बोलो क्या निकाल सकते हैं, लेकिन उससे सवाल क्या कर रहा है, उसने बोला एक तो मुझे नेट कैपेसिटेंस बताओ और मुझे बताओ चार्ज कितना स्टोर होगा हर कैपेसिटर के पास। अब एक मजे की बात बताता हूं आप लोगों को, आप किसी भी कैपेसिटर के बारे में फोकस करना है बच्चों, जो बोलना चाह रहा हूं मैं। ये मान लो C1 है,
और ये मान लो C2 है। एक कैपेसिटर के पास अभी तक आपके हिसाब से 3 पैरामीटर्स होते हैं। हर चीज लिखना बंद करो, समझो। मैंने बोला एक कैपेसिटर के पास अभी तक कितने पैरामीटर्स हैं? बोलो 3। बोलो कौन कौन से? चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। यार कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी होगी, चार्ज जो आपने उसको दिया और उस चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल रेज हुआ V। अब पूरी बात सुनिएगा, अगर आपको इन तीनों में से, अरे मिल जाएगा पानी, देख लो ये टॉपिक तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रहा, मिल जाएगा पानी। इन तीनों में से अगर तुम्हें कोई भी 2 चीजें पता हो तो बोलो तीसरी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं आ रहा समझ में? मैंने बोला यार एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। अगर Q इज इक्वल टू CV में कोई 2 पैरामीटर पता लग जाए, तीसरा पता लग जाएगा नहीं लग जाएगा? सो मुझे तुम एक बात बताओ नितिन, इधर देख ले, ओए उसको पानी दे देना। सुनो, एक C1 है और एक C2 है। मुझे बस ये बताइए दोनों का कैपेसिटेंस मुझे पता है? क्या तुम्हें याद है कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज उसके पास भी उतनी जाएगी और इसके पास भी इतनी जाएगी, मतलब दोनों के पास 120 वोल्ट जाएगी। तो अगर तुम्हें उसकी वोल्टेज पता लगी, उसका कैपेसिटेंस पता लगे तो उसको चार्जिंग पता लगेगा। सिंपल है। तो बोलो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे सब बच्चों? दो चार्ज। मैं एक काम करता हूं, है ना, इधर कर देता हूं उसको। सो ए भाई इधर देखो। सो मुझे ये बताओ इसके पास कितनी वोल्टेज आई है? 120 वोल्ट। इसके पास कितनी आई है? तो जब मुझे दोनों के पास कैपेसिटेंस बताया, वोल्टेज बताया, चार्ज निकालने में कौन सा रॉकेट साइंस है यार, है ना? तो मुझे बताओ जरा सा बच्चे, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, पहले वाले कैपेसिटर पे आ गई भाई, आ गई। पता है 11 की क्लास में एक बार भी नहीं आती है, शाम को ही निकलती है, शाम को निकलती है। ओए बस भाई, तो पहले वाले कैपेसिटर के पास भाई देखो, क्लास बीच बीच में डिस्कशन मत करो क्योंकि ये क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे अब रेज होएगा। ये भी बहुत सिंपल है और आपने अगर सिंपल वाला नहीं समझा ना तो मुश्किल वाला आपसे होना भी नहीं है। तो इसे ढंग से सुन लो, क्वेश्चन आने वाला है बहुत मुश्किल इसके बाद। सो मैंने बोला कैपेसिटेंस कितना? बोलो 4। अब 4 माइक्रो फैरेड है बच्चों, इनटू में बोलो कितना? बोलो 120 वोल्ट। बोलो कितना आएगा? तो बोलेंगे 480। अब कमाल की बात सुनिए, आप लोग कहेंगे इसका आंसर क्या करूं? देखो आपको पता है फैरेड इनटू वोल्ट तो कूलम में लिखते हैं। अगर ये प्रॉपर फैरेड में होता, अपनी यूनिट में होता, कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट फैरेड है और वोल्टेज की वोल्ट है, फैरेड इनटू वोल्ट तो कूलम आता। क्या आता? कूलम। लेकिन ये तो माइक्रो फैरेड इनटू वोल्ट है तो माइक्रो कूलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझे नहीं मेरी बात को? अरे अगर मैं इसी वैल्यू को यूं करता 4 × 10⁻⁶ तो लिखता ना मैं फैरेड, और मैं लिखता उसको 120 वोल्ट तो लिखते तुम कितना? बोलो 480 इंटू में 10⁻⁶ कूलम, और बाद में इसको मैं माइक्रो लिख देता तो मैं बोलता 480 माइक्रो कूलम। अरे तब भी तो मैं माइक्रो लिखता ना। अरे नहीं आया समझ में? तो मैंने बस इतना सा करा कि फैरेड इंटू वोल्ट को बोलो मैंने क्या बोल दिया? कूलम, और माइक्रो ऑलरेडी था तो बोलो कितना आ गया? 480 माइक्रो कूलम। कितना आ गया? तो मुझे बताइए पहले वाले कैपेसिटर के पास कितना चार्ज स्टोर है? 480 माइक्रो कूलम। समझ नहीं आए यहीं बता देना, आगे फंसोगे नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा किसी समझ में। अच्छा दूसरे वाले क्या बताओ? Q2 बताओ, Q2 बताओ। C2V, और C2 बोलो कितना? 6 इंटू में 120, 720 माइक्रोफैरेड। अच्छा कोई बोलता नेट, को बोलता नेट चार्ज सिस्टम के पास कितना था? नेट चार्ज दोनों को जोड़ो 1200। कितना बोलो? 1200 माइक्रोकूलम्स। अच्छा तुम नेट वैसे भी निकालते ना, तो नेट चार्ज कैसे निकलता? नेट चार्ज कैसे निकलता? C नेट इंटू V नेट ना। तो बोलो नेट कैपेसिटेंस कितना था? बोलो 10 इंटू में 120, बोलो 1200 माइक्रोकूलम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो 1200 माइक्रोकूलम का चार्ज गया होगा जिसमें से 480 ऊपर चला गया, 720 नीचे आ गया। अरे नहीं आया, मुश्किल लगी ये चीज। तो अब करना क्या है ना वो सुनो। लखन इधर करना सिर्फ इतना सा है कि जब भी हमारे कैपेसिटर्स तुम्हें सीरीज या पैरेलल में दिखे, पहले नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया, और तुम्हें बस ये देखना है कि कैपेसिटर के बाद 3 चीजें हैं, Q, C और V, और इन 3 पैरामीटर में से कोई भी 2 पैरामीटर अगर मुझे पता लग गया तो तीसरा पैरामीटर बोलो निकल जाएगा। बोला है कि नहीं? कैपेसिटेंस ये हर बार देगा, कैपेसिटेंस ये। अब तुम्हें बस देखना है उसके पास V पता लगा लो या Q पता लगा लो। अगर V पता लग गया तो Q निकल जाएगा, और Q पता लग गया तो V निकल जाएगा। बस यही काम करना है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो क्या? हाँ भर लो भर लो। क्वेश्चन कर लो।
अरे वैल्यू ऐसी ले रहा हूँ भैया जो तुम्हें दिक्कत ना करे। अरे कुछ नहीं भाई, अरे रुको यार, मैं थोड़ा सा तुम्हें फ्रैक्शन से बचाना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, तुम करो, कोई नहीं, करो। चलिए, मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। सवाल बहुत सिंपल सा है, मुझे एक तो नेट कैपेसिटेंस बताना है, मुझे दोनों कैपेसिटर के बाद चार्ज बताना है, और मुझे पोटेंशियल बताना है हर एक कैपेसिटर के बाद कितना रहा होगा। सर जैसे वो आपने बता सी नेट निकालने के बाद उसको दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे। पिछला क्वेश्चन मैंने सीरीज में दिया है, पैरेलल में दिया है? पैरेलल, इस बार सीरीज है ना, ठीक है करो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? आंसर आने के बाद दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। एक काम करो ना, आप एक को 5 ले लो, एक को 20 दे लो, ठीक है? अरे थोड़ा सा बच्चों, मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के चक्कर में डेसिमल्स में नहीं उलझाना चाह रहा। पहले कॉन्सेप्ट पकड़ लेते ना, फिर कर लेना जितना मर्जी डेसिमल, क्या फर्क पड़ता है? 5 और 20 पे करे सारा काम। हर एक कैपेसिटर के पास कितना वोल्टेज है, कितना चार्ज, आपको सब पता होना चाहिए। एक बच्चा मुझे कोई एनसीईआरटी बुक दे दो। यार इसमें तो दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन, मैं निकालता हूँ उसमें से। आगे मैं तो एक और क्वेश्चन निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए बढ़िया सा। ठीक है, मिल गया। सो गाइज, हाँ भाई क्लास, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, जल्दी से बोर्ड पे देखिए भाई। क्लास, आप सभी बच्चों ने क्या करा? ओए भाई अब डिस्कशन बंद कर दे बिल्कुल।
आप सभी बच्चों ने दोनों कैपेसिटर को सीरीज में देखा, तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकाला आप लोगों ने? 1/c नेट दैट इज 1/c1 प्लस में 1/c2। बोलो कितना आ जाएगा? सो 1/5 1/20 और 1/c नेट, तो ये आ जाएगा बच्चों इनका एलसीएम 20, ये 4 ये 1 आता है ना, तो ये आ जाएगा 1 में सी नेट आ जाएगा 5/20 यानी 1/4, और सी नेट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 माइक्रोफैरड। अच्छा एक बात आपने देखी कि जब ये सीरीज में लगे हैं तो जो नेट कैपेसिटेंस आया वो इन दोनों में जो सबसे छोटा था उससे भी कम आया। देखो तो सही, सबसे कम हो गया, मतलब कॉम्बिनेशन डिक्रीज, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर करोगे तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो सबसे छोटे वाला जो कैपेसिटेंस उससे भी कम आने वाला है। क्लियर हुआ ये वाली बात? अब सुनो मेरी पूरी बात ध्यान से, बोर्ड पे देखेंगे। अब नेट कैपेसिटेंस पहली बात तो आ गई। अब हमसे पूछा कि मेरे को बताओ दोनों पे चार्ज कितना होगा, दोनों पे, तो मैंने कहा दोनों पे जितना मर्जी चार्ज हो, चार्ज सेम होगा। चार्ज क्या होगा? सेम। जितना इस सर्किट में चार्ज जाएगा उतना ही होगा दोनों पे। अब नेट चार्ज कैसे निकालो? सिंपल सी बात है, तो सर्किट का नेट चार्ज कैसे निकल जाएगा? बोलो सीवी से। अब मुझे बताओ ना, सर्किट का नेट कैपेसिटेंस बोलो कितना है? 4 माइक्रोफैरड। कितना है? कनिष्का नहीं आ रही बस में, तो 4 माइक्रोफैरड का नेट कैपेसिटेंस है, वोल्टेज है 100 की, तो मुझे बताना जरा कितना आ जाएगा? 400 माइक्रोकूलम का चार्ज आ रहा है। और मुझे बताइए अगर ये 400 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो इस, अगर 400 माइक्रोकूलम गया तो इसके पास कितना गया है? 400 ही गया है। इसके पास कितना गया है? 400 ही गया है। और अगर दोनों के पास अब आपको चार्जेस पता लग चुके हैं तो बोलो पोटेंशियल निकालना मुश्किल है क्या? तो मुझे बताओ जरा पोटेंशियल कितना आएगा? पहले वाले के पास पोटेंशियल कितना आएगा? क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू में होता है Q/C। नहीं आया, मुश्किल लग रहा है कुछ? तो C1 है ये और C2 है ये। ए क्लास प्लीज। सो V बताओ कितना आएगा? Q बाय में C1, तो बोलेंगे Q बताओ कितना? 400 माइक्रोकूलम, और ये आएगा 5 माइक्रोफैरड। बोलो कितना आया? 80 वोल्ट तो लग गया यहाँ। फिर बोलो दूसरे वाले का V2 बोलो कितना आया? सो बोलेंगे सर Q बाय में C2, और बोलो कितना? 400 माइक्रोकूलम अपॉन में 20 माइक्रोफैरड आ गया 20 वोल्ट। और थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगा सकते हैं, 80 उसके पास 20 इसके पास, टोटल बोलो कितना? 100। तो वोल्टेज हुआ डिवाइड, लेकिन चार्ज बोलो क्या रहा? सेम। अरे नहीं आया समझ। देखो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी लग रही है अगर आप सोच पा रहे हो तो। रिया नहीं आई बात समझ में? सीरीज में है तो क्या करना है, सीरीज में है तो क्या करना है? ए विशेष शोर मत करें बीच बीच में, आप टॉपिक समझेंगे, इसके बाद और बढ़िया क्वेश्चन आने वाले। सीरीज में है तो सिंपल सी बात है, चार्ज दोनों के पास सेम होगा। एक बार सर्किट का नेट चार्ज निकाल लो, एक बार सर्किट का बोलो क्या निकाल लो? नेट चार्ज निकाल लो, और उसके बाद दोनों के बाद चार्ज सेम कर दो। जैसे दोनों के बाद चार्ज पता लग जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या स्मार्टनेस हमने अपनाई? मैंने कहा यार पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल पता लग जाएगा, दोनों का, और जैसे दोनों का पोटेंशियल पता लगा, कैपेसिटेंस ऑलरेडी पता है, बोलो चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी चीज है। नहीं आया? करेंगे थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। चलो अब इससे बढ़िया करते हैं, आ जाओ। अब इसका करना है बच्चों आप लोगों को। क्यों नहीं? ये अभी मुश्किल नहीं है, आखिरी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आसान है। आपको यही बताना है, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस एंड चार्ज एंड बस भाई। अब बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे, ये मैं करा रहा हूं आप लोगों को। हाँ तो मैं क्या मना कर रहा हूं? अब मेरी पूरी बात सुनो भाई। देखो तीन, ये आपको इनके अलावा कोई सवाल करेगा ही नहीं। ये आपको बोलेगा मुझे नेट कैपेसिटेंस बता दो, मुझे भैया हर कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल है वो बता दो, हर कैपेसिटर पर कितना चार्ज है वो बता दो, है ना। एक बैटरी लगी तो पक्का नहीं होगा, चार्ज तो गया होगा, और चार्ज गया होगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी क्रिएट हुआ होगा, तो वो सब पूछ रहा है। अब बोर्ड पे देखें सब बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन को तुम्हें कैसे अप्रोच करना है। बोर्ड पे देखें सब बच्चे, लिखना बंद कर दो बिल्कुल, बाद में कर लेना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सर्किट में कौन चीज सीरीज में और कौन चीज़ पैरेलल में। देखिए बहुत क्लियरली मेंशन है, ये तीनों जो चीजें अगर दिख रही हैं बिल्कुल सीरीज में लग रही हैं। जब तक कहीं पर देखो, अब आपको मैं बताता हूँ आपको सीरीज में कैसे पहचानना है। अगर कभी भी दो कैपेसिटर्स के बीच में जब तक जंक्शन ना आए, ए क्लास,
अरे लिखो मत, कलर का बन जाओगे भैया, इधर देख लो, इतना लिखने पे क्यों फोकस है, समझो पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। जब तक दो कैपेसिटर्स के बीच में जंक्शन ना आए ना, आप समझ लीजिए वो सीरीज में ही चल रहे हैं। अब जंक्शन क्या होता है, जंक्शन कोई भी ऐसा रास्ता होता है जहां से दो से ज्यादा रास्ते निकल रहे हैं, 1, 2 और 3, इसको बोलते हैं जंक्शन। दो से ज्यादा रास्ते निकलते हैं उसको बोलो क्या बोलते हैं, जंक्शन। अब आप लोग मुझे बताइए, इस कैपेसिटर से लेकर यहां वाले कैपेसिटर तक कहीं जंक्शन आया, लेकिन यहां जंक्शन आ गया ना, यहां जंक्शन आ गया ना, जहां भी जंक्शन आया था वहां से आपका रास्ता फिर सीरीज में नहीं रहता। तो बहुत क्लियरली ये तीनों के तीनों जो हैं ये किसमें है बोलो, सीरीज में है। और फिर जो तीनों से मिलके जो एक नया कैपेसिटेंस बन जाएगा, मान लो वो जो नेट आएगा वो इसके साथ बोलो कैसे है, पैरेलल में, वो इसके बोलो कैसे है। तो आपको ना इस पूरे को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे पूछा गया है चारों के पास, पूछ रहा है चार्ज कितना होगा, चारों के पास कितना पोटेंशियल होगा, तो मिक्स क्वेश्चन हो गया। तो कैसा क्वेश्चन हो गया, मिक्स। अब करना है कैसे, बोर्ड पे सुनो। सब बच्चे क्या करेंगे, ये जो डायग्राम आपने बनाया है ना, पहले इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको इसमें एक तरीका सिखाऊंगा, उस तरीके से ही तुम्हें सारे क्वेश्चन अप्रोच करने हैं। भाई इधर देखो, अपने तरीके से मत करो, क्वेश्चन समझो पहले, उसके बाद करना। ये तीनों सीरीज में है, अगर ऊपर वाले तीनों सीरीज में है तो ऊपर वालों का नेट निकाल सकते हैं। जरा बताना ऊपर वालों का तीनों का नेट कैसे निकलेगा। तो आप लोग बोलोगे 1 में C आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 क्योंकि सब 1/10 1/10 1/10 हो गए, तो सबका बोलो कितना आ गया, 3/10 ना। और 3/10 का मतलब बोलो कितना हो गया, 10/3। तो मुझे तुम ये बताओ, उन तीनों को मिला के मैं एक कैपेसिटर बना सकता हूं? उन तीनों को मिला के क्या मैं एक कैपेसिटर बना सकता हूं, जो मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस बोलो कितना बन गया, 10/3 माइक्रोफैरड। किसी बच्चे को प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे बताओ, और मैं यहां पर बोल दूं कि यार ये तो C4 है। कौन सा बोलो, C4 बोलो कितना, 10 माइक्रोफैरड। और बोलो यहां पर कितना, 500 वोल्ट की बैटरी। किसी बच्चे को कोई भी दुविधा लग रही है तो मुझे अभी बोल दो बच्चों, पक्का बोलो बोलो भाई। यहां वाले स्टेप तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, इसको मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि हम सॉल्यूशन इसी हिसाब से लेके चलेंगे। अरे किसी बच्चे को पहले स्टेप पे प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो भाई कि मैंने क्या करा है पहले स्टेप पे, सब बच्चे बताओ। पहले उन तीनों का मैंने एक नेट कैपेसिटेंस निकाला 10/3 माइक्रोफैरड, वो हो गया, और ये रहा 10 वाला, और ये रहा 500। अब मुझे बताओ जरा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों कैसे बोलो। अब ये दोनों अगर पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा बोलो, तो 10/3 जमा में 10 सीधा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा बोलो, 40/3 माइक्रोफैरड आ जाएगा नेट कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर? अरे नहीं आया समझ में? तो मैंने बोला इन दोनों का नेट मिला के एक कैपेसिटेंस लिखा जा सकता है, और वो नेट कैपेसिटेंस बोलो कितना होगा, सब बच्चे बोलो, वो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, 40/3 माइक्रोफैरड। और बोलो नेट बैटरी कितने की हो गई। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो अभी बता दो भाई, अब नहीं है ना। अब मुझे बात सुनो, नेट कैपेसिटेंस तो निकल चुका है हमारा, नेट कैपेसिटेंस मतलब पहला वाला पार्ट तो हो गया। सुन लो, नेट कैपेसिटेंस कितना आंसर कर दो, सब बच्चे नेट कैपेसिटेंस कितना आंसर कर दो, 40/3। अब लेकिन ट्विस्ट आप लोगों को पता है सारा यही है कि मुझे हर एक कैपेसिटर के बाद चार्ज बताओ, हर एक कैपेसिटर के पास पोटेंशियल बताओ। और मैं ये नहीं सोच सकता कि यार कैसे सीधा चार्ज बता दो पोटेंशियल बता दो, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये 500 वोल्ट है जो इसके पास गया नेट के पास। अब सब बच्चे बिल्कुल लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो, ये इसके पास गया तो नेट चार्ज कितना होगा, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ पहले। तो मुझे बताओ यहाँ पर नेट चार्ज कितना आएगा, यहाँ पर नेट चार्ज कितना आएगा बोलो, क्यू नेट। तो क्यू नेट कैसे निकलेगा बताओ जरा, C/V। कैसे निकले, C/V। अरे नहीं यार बात समझ, तो नेट कितना आएगा बोलो, 40/3 इंटू में 500, बताओगे कितना आएगा, 20। तो 20,000/3 माइक्रो कूलम्स। थोड़ी सी वैल्यू वैसी आ रही है जो डिवीजन में आ रही है, अदरवाइज चार्ज हमें निकल के आएगा 20,000/3 माइक्रो। अब आपको कुछ नहीं करना, मेरा पैटर्न समझने की कोशिश करना, हम ऊपर जाते जाएंगे। कैसे जाते जाएंगे, ऊपर। और ऊपर जाने का मतलब किस तरीके से, अब सोचना, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ बादल, यहाँ पर ध्यान देने में समझ में नहीं आएगा। ये वाले कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस इतना है और उसके बाद चार्ज इतना है। अब ये कैपेसिटेंस ऊपर जाके क्या हुआ, पैरेलल में स्प्लिट हुआ। कैसे स्प्लिट हुआ, अब जब भी कोई चीज पैरेलल में स्प्लिट होगी, जब भी कोई चीज पैरेलल में स्प्लिट होगी तो भैया चार्ज तो बढ़ जाएगा लेकिन पोटेंशियल बोलो क्या रहता है, सेम। तो अगर जितना पोटेंशियल इसके पास है 500, जितना बोलो कितना है इसके पास 500, अगर ये पैरेलल में स्प्लिट हुआ है, कैसे स्प्लिट हुआ बोलो, पैरेलल में, तो पैरेलल में स्प्लिट होने पे 500 इसके पास गया होगा, 500 इसके बाद, सर्किट को देख लो यार, 500 इसके पास होगा 500, लेकिन पोटेंशियल सेम होगा लेकिन चार्ज सेम। सोचो ना, इसको मैं ऐसे बांट दूं दो रस्तों पे तो कुछ चार्ज इसको चला जाएगा, कुछ चार्ज इसको, तो चार्ज दोनों पे अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल बोलो क्या होगा, सेम। तो मैं कहूंगा भाई देखो सिंपल सी बात है कि जो ऊपर वाला है, ध्यान देंगे भाई, जो ऊपर वाला है इसके पास पोटेंशियल कितना होगा बताओ जरा, 500। कितना होगा बोलो, और नीचे वाले के पास भी कितना होगा, 500। अरे नहीं आ रहा समझ में भाई,
और मुझे बताओ अगर उसके पास पोटेंशियल पता लग गया, कैपेसिटेंस पता लग गया, तो बोलो चार्ज पता लग गया कि नहीं लग गया? जरा कौन बच्चा बताएगा कि चार्ज कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर चार्ज कितना होगा, कलर कौन सा यूज करें? सो गाइस चार्ज देखो भाई, एक क्लास प्लीज, C इंटू वी, क्या बोलेंगे? C इंटू वी। तो बोलो कितना आएगा? 5000 बाय में 3 माइक्रोकूलम्स। और इसके बाद देखो खिचड़ी सी पकेगी, कोई दिक्कत नहीं है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। इसके पास भी कितना आएगा बोलो? इसके पास आएगा 5 इंटू में 100, ये आएगा 5000 माइक्रोकूलम्स। कितना आएगा? आप एक काम करो, दोनों को जोड़ के देख लो, नेट चार्ज अगर तुम्हारा ये ना देखो जरा, तो 5000 बाय में 3 और बच्चों 5000 जोड़ो एक बार, कितना आ रहा है? 15000 प्लस 5000 बोलो कितना आ रहा है? 20000 बाय 3। तो वही 20000 बाय 3 कूलम का चार्ज जो है वो बट गया दोनों कैपेसिटर में, ऊपर वाले को गया 5000 बाय 3, उसको बोलो कितना गया? 5000। कोई ये मत कहना जोड़ रहा हूँ 10000 बाय 3 आ रहा है, अरे एलसीएम लेके जुड़ता है, पता है ना? सोचा तो इसको जब मैंने स्प्लिट करा, इसको जब मैंने क्या करा बोलो? स्प्लिट करा, तो स्प्लिट करने पे जो पोटेंशियल पैरेलल में स्प्लिट करा है ना, तो जो पोटेंशियल इसको मिला, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। जैसे ही मुझे पोटेंशियल पता लगा, मैंने कहा कैपेसिटर से मुझे पहले से पता, बोलो क्या पता लग जाएगा? चार्ज पता लग जाएगा। सिस्टम नहीं आ रही बात समझ में? मुश्किल लग रहा है ये चीज। दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनना। मैंने क्या करा, ऊपर वाले 3 कैपेसिटर सीरीज में थे, पहले मैंने उस तीनों का नेट कैपेसिटेंस बनाया, बोलो कितना? 10 बाय 3। फिर वो 10 बाय 3 और ये 10 बोलो कैसे आ गए? पैरेलल में। इन दोनों का नेट बनाया मैंने 40 बाय 3। मैंने कहा भैया अब नेट कैपेसिटेंस ये रहा, नेट वोल्टेज ये रही, तो मैं नेट चार्ज निकाल सकता हूं। नेट चार्ज निकलेगा Q बराबर क्या? C इंटू बी। क्या निकलेगा? C इंटू बी। तो नेट चार्ज आ गया 20000 बाय में 3 माइक्रोकूलम्स। अब उल्टा चढ़ना शुरू कर दो भाई ऊपर की तरफ। तो मैं बोलूंगा भैया जैसे ही मैं इस कैपेसिटर को स्प्लिट करूंगा पैरेलल में, कैसे स्प्लिट करूंगा बोलो? पैरेलल में। तो पैरेलल में स्प्लिटिंग करने पे याद करिए, यही तो मैं सिखा रहा था तुम लोगों को, मुश्किल क्वेश्चन में काम आएंगे वो चीज। जब पैरेलल में स्प्लिट करते हैं तो पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। मान लो नहीं बैटरी की तरह इसको स्प्लिट कर दिया पैरेलल में, तो पोटेंशियल तो बोलो क्या रहेगा? सेम। और मैंने कहा भैया अगर इसके पास 500 था तो उसके पास भी 500 क्या होगा, उसके 500 क्या होगा? और यार अगर एक कैपेसिटर के पास 3 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर क्लिक कर चुके हैं, कैपेसिटेंस पहले से पता था, पोटेंशियल पता लग चुका है, पोटेंशियल तो कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल पता है, बोलो क्या आ जाएगा? चार्ज। अरे नहीं आया समझ में? निकल नहीं आ रहा। और पोटेंशियल कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल पता, बोलो क्या आ जाएगा? चार्ज। तो आप चार्ज टोटल भी करके देख लीजिए, जो 20000 बाय 3 कूलम का चार्ज है ना, वो स्प्लिट हो गया दोनों में। अब क्या करते हैं? अब ऊपर आइए, अब आइए ऊपर। अब आप मुझे बताइए ये तो ऐसा कैसा होगा? C4 के पास सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, बोलो C4 की। बोलो C4 का क्या पता है? कैपेसिटेंस तो पहले से पता था, पोटेंशियल पता लग चुका है, और बोलो क्या पता लग चार्ज। हालांकि C4 का मैं ऊपर से ही पता लगा सकता, ज्यादा मेरे को मेहनत करने की जरूरत थी नहीं C4 पे। अच्छा अब आओ ऊपर, सब बच्चे आओ ऊपर। इस वाले कैपेसिटर को 10 बाय 3 को तुमने स्प्लिट कर दिया, बोलो कैसे? सीरीज में। अरे इसी कैपेसिटर को तो बांटा था 3 में, या उन तीनों का ही तो नेट ये लिखा था, तो इन तीनों को तुमने कैसे स्प्लिट कर दिया? बोलो सीरीज में। सीरीज में स्प्लिट होने से क्या चार्ज पे असर पड़ेगा? तो मुझे बताना, चार्ज अगर इसके पास 5000 बाय 3 है तो सबके पास चार्ज बोलो कितना है? तो बस मुझे बता दो भाई, इसके पास चार्ज कितना, इसके पास चार्ज कितना? 5000 बाय में 3 माइक्रोकूलम। इसके पास चार्ज कितना? इसके पास बोलो चार्ज कितना? अरे समझ में नहीं आ रहा भाई। क्यों भाई? क्योंकि हमने इस कैपेसिटर को सीरीज में बांटा, और सीरीज में अगर बांटा है तो जितना चार्ज इसके पास है सबके पास बोलो उतना चार्ज होगा। अब बताओ हर कैपेसिटर के बाद 2 पैरामीटर पता लग गया, तीसरा आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं आ रहा समझ में। तो मुझे बताना जरा, मुझे सब बच्चे बताना जरा, पोटेंशियल कितना होगा इस वाले के पास? इसके पास पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल हमेशा होता है, पोटेंशियल होता है कितना? Q बाय C। अरे नहीं आएगा समझ में? Q बाय C। तो बोलो Q कितना? 5000 बाय में 3 और डिवाइड करेंगे C, तो बोलो कितना आएगा? 500 बाय में 3 वोल्ट। चलो इसके पास बता दो V1 कितना होगा? 500 बाय में 3। इसके पास बताओ कितना आएगा? वो बटा ही ऐसे है, इसका मतलब कि वो सबके पास सेम आया। 500 बाय में 3। अच्छा एक बार बताना, 500 बाय 3, 500 बाय 3, 500 बाय 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 500 बाय 3, 500 बाय 3, 500 बाय 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 3 गुना में 500 बाय 3, 3 से 3 कटेगा, 500 आएगा। तो नेट 500 वोल्ट कैसे बटा? नेट 500 वोल्ट तीनों कैपेसिटर में कैसे बटा? सीरीज में वोल्टेज बढ़ती है, सीरीज में वोल्टेज, तो नेट 500 वोल्ट जो इसके पास था वो कैसे बटा? 500 बाय 3, 500 बाय 3, 500 बाय 3 सबको बराबर बटा कि नहीं बटा? और कारण का तो बराबर क्यों बटा? बहुत अच्छे, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है तो इसलिए बराबर बटा इस केस में। अरे नहीं आया समझ। अब ये करना कैसे है इन क्वेश्चंस को? आप लोगों को लगेगा सर ये तो बहुत खिचड़ी पक गई, कुछ भी नहीं है, तो मैंने भी सिंपल वाला दिया है, इससे मुश्किल है अगला वाला जो है। अब आपको देखो मुश्किल कुछ नहीं है, तुम्हें बस क्या करना है, जो तुम्हें सेटअप सर्किट दिया हुआ है इधर, जो सेटअप सर्किट दिया उसको सॉल्व करते करते कहाँ तक ले आओ? लास्ट इस पे ले आओ, ले आओगे? हाँ लगन कहाँ? पैरेलल में तो सेम बिल्कुल। देखो पैरेलल में इसके पास कितना है? पैरेलल में 500 है। देखो मैं बताऊँ, इसे 500 है, 500 इसके पास है, 500 इसके पास, बटा नहीं है, बटा नहीं है, सेम ही रहा है। यहाँ बटा है, समझ रहे हैं? वो डिवाइड हो गया वोल्टेज, यहाँ बटा नहीं है, समझ रहे? पहले में
अब मेरी पूरी बात सुनो भाई, सबको क्या करना है, जो भी मैं सर्किट डायग्राम दूंगा सबसे पहला काम आपका क्या है, आप उसको यहाँ तक लेके आएंगे। यहाँ तक लेके आने के बाद क्या करेंगे, इसके पास नेट कैपेसिटेंस पता लग जाएगा, नेट चार्ज पता लग जाएगा। अब उसको स्प्लिट करते चलेंगे। कैसे करते हैं, स्प्लिट कि ऊपर दिखेगा, अपने आप ही दिखेगा आपको क्या करना, स्प्लिट ऊपर वाला दिखेगा, कैसे दिखा था, ये वाला पैरेलल में स्प्लिट हुआ, पैरेलल में स्प्लिट हुआ तो तुम्हें पता है वोल्टेज क्या रहा होगा, सेम। जो इसके पास है वही उन दोनों के पास होगा, लेकिन चार्ज क्या होगा, बढ़ गया होगा। चार्ज पैरेलल में चार्ज बढ़ता है ना, अरे नहीं यार समझ में। और अगर किसी कैपेसिटेंस को सीरीज में बांटा, कैसे बांटा बोलो, तो जो चार्ज इसके पास है सबके पास चार्ज कैसा हो जाएगा, सेम। और जब सबके पास चार्ज पता लग जाएगा तो बोलो क्या पता लग जाएगा, पोटेंशियल। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई नहीं, फिर इन क्वेश्चंस में अब तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं है, कभी भी नहीं सोचना है। सिर्फ एक बात बताना चाहिए, Q इज इक्वल टू CV और खेल खत्म है इसका, है ना। तो एक क्वेश्चन में तुम्हें और कराऊंगा, उसके बाद देखना आपकी कमांड इस पर बढ़िया हो सकती है, ठीक है। सो वो क्वेश्चन लिखिए। अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या, मुश्किल कहानी शुरू होगी क्या। ये ऊपर वाला कितने का है, 100 का है। आशुतोष नहीं आया समझ में, चलिए क्वेश्चन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है और पोटेंशियल कितना ही बताना है। अब सब बच्चे बोर्ड पे सुनो भाई, क्लास, हाँ मैं ही कराऊंगा बोर्ड पे आप, अरे मैं घर से कोई क्वेश्चन दे दूंगा, सुनो क्लास इधर, वो 10 है, वो 100 है, ये 200, ये 200 और ये कितना 100। 4 कैपेसिटर्स हैं, अलग अलग कैपेसिटेंस के, नेट वोल्टेज कितनी 300। पक्का बैटरी ने इनको चार्ज करा होगा, किसी पे कुछ पुराना चार्ज गया होगा, और जब कुछ ना कुछ चार्ज गया होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोटेंशियल ही बना होगा। अरे जैसे अलग अलग साइज की पानी की टंकी है, मोटर लगी पड़ी है, सब में पानी जाएगा, किसी के पास ज्यादा पानी गया, किसी के पास कम पानी गया, तो पोटेंशियल भी उसके हिसाब से रेज हुआ होगा। तो बस वही सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, नहीं आई बात समझ में। अब सवाल शुरू करते हैं, आपको पहचान करनी है कौन सीरीज, कौन पैरेलल, कौन कैसे। सो वो तो अकेला बैठा हुआ है और ये दोनों साथ में, ये दोनों कैसे सीरीज में, जो दिख रहा है पहले उसको डील कर लो। तो मुझे बहुत क्लियरली दिखता है, तो ये तो सीरीज में, ये दोनों तो सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है, अच्छा मैं एक छोटी सी बात तुम्हें और ऐड कर देता हूं जो कि बहुत सही रहती है, तुम्हारे लिए काम आएगी। अगर तुम दो कैपेसिटेंस का कभी भी नेट कैपेसिटेंस निकाल रहे हो, सो गाइस एक बात बताना कितना आएगा, 1/C नेट कितना आएगा बताना जरा एक बात, C1 C2 और ऊपर आ जाएगा C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1, बात एक ही है। और C नेट कितना हो जाएगा बच्चों, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब आप कहेंगे इसमें क्या फायदा है, देखो फायदा है इसमें, आप ना डायरेक्टली चीजें देख पाएंगे। अगर कभी भी दो ही कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर बोलो, दो, तो आप नेट कैपेसिटेंस सीधा भी निकाल सकते हो, C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें दिख रहा है 200 है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 200 और डिवाइड बाय में 200 प्लस 200। अरे नहीं आएगा समझ, तो जल्दी निकल आएगा, नहीं आएगा जल्दी, कह रहे नहीं सर हमारा जल्दी नहीं आएगा, कोई नहीं तुम्हारा जल्दी नहीं आएगा तो ऐसे कर लेते हैं, बोलो हाँ हाँ ऐसे ही कर लेता हूँ यार मैं, बोलो 2/200। चलो चलो बोर्ड पे देखो, ये C नेट तो नहीं बोल सकता मैं इसको, 1/C बोल दीजिए कहीं पर भी बच्चों। चलो ये बताओ कि क्या है, ये कहां का कैपेसिटेंस आया है। अब मैं इसी को क्या करूंगा, एक क्लास, अब मैं इसी को क्या करूंगा, इसी को मैं सिंपलीफाई करके पता कैसा बनाऊंगा, मैं कहूंगा भाई देखो ये वाला तो है 100 पिको फैरेड, ये वाला तो है 100 पिको फैरेड, और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को अब मिला के मैं क्या लिख पा रहा हूं, इन दोनों को मिला के मैंने C मान लिया और वो 100 पिको फैरेड है। बोलो सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा, या गलत लग रहा है। और सर एक यहां लगा हुआ है, कितने का बोलो, 100 पिको फैरेड। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन से, मैं बता रहा हूं बहुत इजी तरीका तुम लोगों को समझा रहा हूं, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या दिखेगा भाई, यहां पर आपको दिखेगा ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों, और शायद तुम लोगों को क्लिक होने लग गया कि ये दोनों पैरेलल में करने के बाद एक नेट कैपेसिटेंस आएगा, और वो नेट कैपेसिटेंस के साथ बोलो कैसा हो जाएगा, सीरीज में। अरे नहीं यार सबको, तो हमें
भैंस की तरह कर रहा है बिल्कुल। अब सुनो इधर, क्या चीज? नहीं नहीं, सीरीज में क्या था, बीच में जंक्शन है यार, जंक्शन है बीच में। आप मुझे एक बात बताओ बस, क्या चीज? वो दोनों पैरेलल में है। हाँ, उन दोनों का जो नेट आएगा। हाँ तो मैं आ तो रहा हूँ उस पे। क्लास 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 प्लीज भाई, ए पीछे छोड़ दिया गया बच्चे, अब कि हमसे तो नहीं होना ये, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कहीं सोचो। ए क्लास प्लीज भाई, ये दोनों सीरीज में थे, मैंने नेट निकाल लिया। चलो फटाफट से बोलो इन दोनों का पैरेलल में है। यार पैरेलल का तो सीधा बोल दिया करो यार, 100 और 100 बोलो कितना, तो सीधा बोलो भाई इसका। ए इन दोनों का बोलो नेट कितना आ गया, बोलो 200 पिको फैरेड, जो मर्जी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वाला बोलो कितना है बच्चों, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है प्लस माइनस 300 वोल्ट, और ये वाला बोलो C4 नाम है इसका 100 पिको फैरेड। अब आप मुझे बताओ ये दोनों कैसे हैं? ओ भैया इसको पैरेलल मत समझ लेना यार, बीच में कहीं जंक्शन दिख रहा है तुम्हें? ये पूरा रास्ता सीरीज में है। अभी तो आ जाते ही साथ ऐसे क्वेश्चन बने थे, बीच में बैटरी थी, दो कैपेसिटर लगे थे, सीरीज में है। बोलो इन दोनों का सीरीज में नेट कितना आएगा? मैं इसको उठा के मैं कहीं और रख देता हूं, डिलीट कर देता हूं। सुनो बोलो कितना आएगा, 200 और 100 सीरीज में है, 200 और 100 कितना आ रहा है? तो मैं तो ऐसे कर रहा हूं, 200 इंटू 100 डिवाइड बाय में क्या कर दिया बोलो 300, दोनों को जोड़ दिया ना, 200 बाय 3 आ गया, 200 बाय, तुम लोगों का आया? तो मुझे बताओ मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? ए बस भाई अब देखो, अब हम पहुंच गए अपने स्टेज पे। मैंने बोला सर मेरे पास 300 वोल्ट की नेट बैटरी है, सर मेरे पास नेट कैपेसिटेंस कितना आया? चलिए तो नेट कैपेसिटेंस तो हो गया। अरे यार नहीं आ रहा समझ, रिया नहीं आया पीछे समझ में। अब मेरी पूरी बात सुनो, अब तुम लोगों को कुछ नहीं करना, अब उल्टा चलते जाना है ना, यहां तक आए अब उल्टा चलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, अगर तुम्हें नेट वोल्टेज पता है, तुम्हें नेट कैपेसिटेंस पता है, तो इसके बाद नेट चार्ज पता लग जाएगा। बोलना कितना आएगा क्यू नेट? अरे शोर मत करो यार प्लीज। C इंटू वी, C इंटू, तो बोलो कितना आएगा? 200 बाय 3 इंटू 300 करो, 600 बाय में 200 बाय में 3 इंटू 300, 100 पे कट गया, 100 पे कट गया तो 20,000 आ गया। तो यह आ गया पीको कूलम। कितना आ गया? अरे ये जो माइक्रो कूलम, ये पीको कूलम, कोई प्रॉब्लम है? अब सुनो, अब हम असली काम अब यहां से शुरू होता है। इसके पास तुम्हें नेट चार्ज पता लग गया। अब तुम ये देखो, ये कैपेसिटर इधर भाई, खुशी यहां पर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, ये वाला कैपेसिटर स्प्लिट हुआ है कैसे? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। और अगर सीरीज में स्प्लिट हुआ है तो जो चार्ज इसके पास है वही चार्ज दोनों के पास रहा होगा। अरे नहीं आया समझ में, तो नहीं आया समझ में, तो मैं बोलूंगा इसके पास चार्ज कितना आ गया, बोलो 20,000 माइक्रोकूलम, और इसके पास भी कितना आ गया, इसको Q4 नाम दे सकते हो, 20,000 माइक्रोकूलम। और यार मैं कहता हूं कि अगर, चलो एक बात मुझे तुम ये बताना, ओए इधर सुनो, अगर तुम्हें कैपेसिटर के पास चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों बताया, पोटेंशियल निकालना मुश्किल है क्या? अब क्या खेल बचा है इसके अंदर, जल्दी से बोलो। इसका पोटेंशियल कितना बोलो, Q बाई C, तो 20,000 बाय में 100 करो, और पीको से पीको अपने आप उड़ जाना है ना भाई? अरे नहीं समझ में आ रही बात? पीको कूलम बाय में पीको फैराड है ना, पीको से पीको तो कट जाना है, तो बोलो Q बाय में C, बोलो कितना आएगा? 100 से तो कटेगा 200, कितना आ रहा है सर? 200 वोल्ट तो इसने लिया, एक बार उसकी वोल्टेज और देख लो भाई, तो 20,000 बाय में 200, 100 आ गया इसका। तो आप जरा देखो तो सही, 300 वोल्ट सीरीज में बट गई, 200 इसको मिली और 100 उसको मिली, बोलो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? चार्ज दोनों के पास सेम है। अरे नहीं आया समझ। अब आ जाओ, C4 के बारे में चर्चा हो चुकी है, अगले में वो ऐसे ही बना रहा है, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है, अगले में ये स्प्लिट हो गया पैरेलल। कैसे हो गया? और पैरेलल स्प्लिट होते के साथ ही वोल्टेज सेम रही होगी। क्या सेम रही होगी? तो अगर इसके पास 100 है, इसके अक्रॉस 100 है, तो इन दोनों के पास भी कितनी होगी? 100। तो मैं बोलूंगा भैया इसके पास वोल्टेज कितनी, बोलो 100, और मेरे Q1 के पास भी बोलो कितनी, 100। मेरे का जो उनका C1 C2 नाम था ना, देखो C2 C3 को मैंने कंबाइन करके अलग नाम दे दिया, जैसे वो होगा मैं उनको निकाल दूंगा बच्चों। तो C1 का बोलो कितना है बच्चों? 100 वोल्ट। कितना आ गया बोलो? अब यार जैसे तुम्हें चार्ज और कैपेसिटेंस पता लग गया। अच्छा ये, अरे यार चलो कोई नहीं, इधर देखो, ए क्लास, V1 कितना आ गया बोलो? 100 वोल्ट। अब मुझे बताओ चार्ज कितना आएगा उसके पास, बोलो। तो चार्ज आएगा बच्चों C इंटू वी, यानी 10,000 पीको कूलम, और इसके पास बोलो भाई कितना? 10,000
पीको कूलम। अरे भैया देखो जरा 20,000 कूलम का चार्ज, 20,000 पीको कूलम का चार्ज स्प्लिट हो गया, क्योंकि पैरेलल में भैया चार्ज बढ़ जाता है चार्ज, लेकिन पोटेंशियल सेम था। देखो आ गया कि नहीं आ गया। फिर बताओ जरा अगले में क्या सीन हुआ। ऊपर वाला तो एज इट इज रहा, बीच वाला सीरीज में स्प्लिट हो गया। कैसा हो गया बोलो। अब सीरीज में जैसे स्प्लिट होगा बोलो क्या, चार्ज सेम रहेगा। तो जो, अरे देखो आप खुद सोचो जो इस रास्ते में चार्ज है वो तो इन दोनों में वही रहेगा ना। तो चार्ज इसके पास कितना बोलो, 10,000 पीको कूलम। इसके पास भी चार्ज बोलो कितना, Q2 Q3 भी आ गया 10,000 पीको कूलम। तो मुझे बता दो जरा पोटेंशियल कितना कितना आ गया। तो इसके पास पोटेंशियल आ जाएगा Q/C। तो 10,000 बाय में 200 कितना आ गया, 500 आएगा ना, नहीं 50 आएगा, 50 वोल्ट। इसके पास कितना, वही 50 वोल्ट। जरा बताना 100 वोल्ट स्प्लिट हुआ 50-50 के अंदर, सीरीज में वोल्टेज बढ़ गई, चार्ज सेम रहा। अब आया कि नहीं आया समझ में। अब तुम बताओ हर एक कैपेसिटर के पास, हर एक कैपेसिटर के पास तुम्हें चार्ज, उसके पास पोटेंशियल निकालने का तरीका पता लगा कि नहीं लगा। खुशी बहुत डाउट लग रहा है। हाँ C4 कैसा आ गया, C4 तो शुरू में आ गया था। एक सेकेंड गाइस, क्लास प्लीज। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो टॉपिक है ना जो मैंने तुम्हें समझाया, जिस बच्चे को समझ में आया ना उस बच्चे को क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि ये टॉपिक के अंदर ना सिर्फ सीरीज और पैरेलल का खेल है। कि तुम्हें अगर ये पता है ना कि सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज स्प्लिट होती है, और पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, चार्ज स्प्लिट होता है, तो फिर ये टॉपिक हो गया है ना। तो मैं कुल मिला के क्या कहता हूँ, दोबारा सुन लो एक बार सुनो। आप लोगों को बस इतनी बात याद रखनी है कि व्हेन द कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड इन द सीरीज, their charge will be same, potential will be divided, and when they are in the parallels their voltage will be same, potential will be same, and the charge will be different। एक तो ये वाली बात याद रखें। और दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि अगर किसी कैपेसिटर के पास मुझे 2 पैरामीटर पता लग जाए, तीसरा पैरामीटर तो पता लगना ही है। और हर बार यही हो रहा है कि हम 2 पैरामीटर ढूंढ लेते हैं, तीसरा पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया कि यार ये दोनों सीरीज में है, इनको तो खत्म करो पहले। तो सीरीज वाली चीजों को जोड़ के मैंने कितना कर दिया, 100 कर दिया, 200 जोड़ के 100 हो गया। अरे सीरीज में कम हो जाता है ना, 1/C करके निकालते हैं, सही है। तो इन दोनों को जोड़ के ये हो गया। फिर मैंने कहा यार ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, फिर एक और बना दिया। फिर मैंने कहा ये और ये सीरीज में है, दोनों को जोड़ के ये बना दिया। बोलो यहाँ तक आने में कोई दिक्कत लगी, कुछ नहीं। अब मैंने कहा नेट कैपेसिटेंस पता है, नेट वोल्टेज पता है, नेट चार्ज निकल जाएगा। तो मैंने बोले Q = CV, तो C ये रहा, V ये रहा, 20,000 पीको कूलम्स आ गया। अब यहां से उल्टा चलना शुरू करो। ये वाले कैपेसिटर का क्या हुआ है पीछे जाके, सर ये स्प्लिट हुआ है सीरीज में। देखो एक ये रहा और एक ये रहा। अरे मैं यूं भी तो बना सकता हूं इसको। किसी बच्चे को अगर ये लगे तो क्या मैं इस वाले को यूं नहीं बना सकता कि यहां 300 है और इसको मैंने C4 यहां लगा दिया और C' यहां लगा दिया। अरे मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं यार इसको ऐसे बनाने में कौन सा वो है। तो आप समझिए कि जरा वो सीरीज में ही है। किसमें बोलो। तो जैसे ही कोई कैपेसिटर सीरीज में स्प्लिट हुआ, अब सीरीज में स्प्लिट होने से क्या होता है, जो इस रास्ते पे चार्ज है वो तो इधर भी चार्ज सेम ही होएगा ना। सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम। तो अगर 20,000 इसके पास है तो 20,000 इसके पास, 20,000 ही। अब जैसे तुम्हें चार्ज पता लग गया, बोलो क्या आ जाएगा, V, क्योंकि V = Q/C होता है। इसका 200 आ गया, उसका 100 आ गया। C4 के सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया कि नहीं मिल गया। अरे नहीं आया समझ में। और देखिए आप अपने रूल्स को देखने की कोशिश करें। 300 वोल्ट स्प्लिट भी हो रहा है 200 में और 100 में, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चार्ज दोनों में सेम है। अब इसका खेल खत्म हो चुका है, इसका खेल खत्म हो चुका है। अब ये वाला स्प्लिट हुआ पैरेलल में। कैसे हुआ, अब पैरेलल में स्प्लिट होते के साथ ही जो वोल्टेज इसके पास होगी वो वोल्टेज दोनों के पास सेम जाएगी। तो इसके पास वोल्टेज कितनी 100, तो उसके पास भी 100 और इसके पास भी कितनी 100। और जब कैपेसिटेंस और वोल्टेज पता लग गया तब चार्ज निकल जाएगा भाई। कैसे बोलो, Q = CV। तो मैंने बोला Q = CV, तो C × V करा बच्चों कितना आ गया 10,000। C × V करा बोलो कितना आ गया 10,000। और देख लीजिए 20,000 कूलम का चार्ज ही जब 2 रस्तों में बटेगा, सोचो ना, इस रास्ते को मैं ऐसे बांट दूं 2 रास्तों में तो 10,000 ऊपर चला गया, 10,000 नीचे चला गया। अरे ऐसे तो हुआ 10,000 ऊपर चला गया, 10,000 नीचे रह गया। अरे नहीं आया समझ, है ना। फिर क्या हुआ, इससे मुझे ऊपर वाले की इंफॉर्मेशन मिल गई प्रॉपर C1 की, जो मैंने नाम दिया था C1 ही तो है वो। और फिर मुझे पता है कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो इन दोनों का है। तो मैंने कहा इसके पास अब जो है स्प्लिट हुआ सीरीज में। कैसे हुआ, सीरीज में स्प्लिट होता है। जो चार्ज इसके पास है वो चार्ज इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा। अब जैसे चार्ज पता लगा, बोलो क्या पता लग गया, पोटेंशियल। कुल मिला के भाई क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आपको देखने में दम लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें निकाल रहे हैं, बट इन रियलिटी दम नहीं है इन क्वेश्चंस में। आ रही बात समझ में। वैसे बच्चों को लगता है बहुत मुश्किल है, मुश्किल जैसा कुछ है इसमें नहीं है मुश्किल जैसा कुछ। ये पहले अगर मैं शुरुआत में तुम्हें देता तो मुश्किल ही लगता। अरे तो मुझे ये बताओ, अब तो ये इजी लग रहे होंगे, है कि नहीं। अब तुम्हें एक छोटी सी बात बता दूं, सुनो। CBSE क्या करेगी, क्यों बोलेगी, ऐसे क्वेश्चन देगी और बोलेगी मुझे तो ने C3 कैपेसिटर के बाद एनर्जी बता दो। क्या बता दो। अब तुम कहते हो हमें तो सर कैपेसिटेंस पता, चार्ज पता, पोटेंशियल पता, एनर्जी तो नहीं पता। अब कुछ नहीं है, देखो अगला टॉपिक में तुम्हें एनर्जी वाला कराऊंगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ½ CV²। क्या होता है समझना, कुछ भी नहीं है।
अब ये हो गया साथ के साथ क्या खत्म हो गया। देखो फॉर्मूला जो है ना बच्चों सुन लो, किसी भी कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होती है उन्होंने क्या कहा, जितनी बड़ी कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, और जितना पोटेंशियल हाई होगा, पानी जितना ऊपर तक होगा बेसिकली उतना ज़्यादा वो क्या होगा, एनर्जी होगा। सो अगर आपसे अभी आगे चल के एक सवाल कर दे, ये पूरा सर्किट दे दे, कहे कि मुझे तो ना C3 के पास एनर्जी बता दो, तो आपकी एनर्जी का मामला हाफ C भी स्क्वायर होता है। अब मुझे C3 के पास C भी पता है, V भी पता है, क्योंकि मुझे हर एक कैपेसिटर के पास C भी निकालना आता है, V भी निकालना आता है, Q भी निकालना आता है कि नहीं आता, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा के बोलो एनर्जी बता दूंगा। इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, पता क्या बोलेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर नंबर 2 टू द रेशियो ऑफ द कैपेसिटर नंबर 4। कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 4 की जो एनर्जीज है उनका रेशियो बताओ। यार उसकी आप C भी स्क्वायर से निकालेंगे, इसके आप C भी स्क्वायर से निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अरे नहीं यार समझ में, तो ये अब क्या करेगा, ये ऐसे बदलेगा क्वेश्चन को। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिसको ये सर्किट सॉल्व करने आ गए, जिसको ये सर्किट सॉल्व करना आ गया कि मुझे हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना आता है, मुझे हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल निकालना आता है, तो उसके लिए तो भैया खेल खत्म है ना फिर इन क्वेश्चन से। या नहीं आया, ये खेल आपका खत्म हो गया। विशेष नहीं आया समझे। मैं 1 से 2 क्वेश्चन आपके ग्रुप में भेजता हूँ कटिंग करके, ठीक है। 1 से 2 मतलब 2 क्वेश्चन तो मैं भेजता हूँ जरूर आप लोगों को, आप लोगों को घर से कैलकुलेट करके लेके आना है। आ रही बात समझे। दूसरा बच्चों, आपको ग्रुप में फीस का मैसेज डाला गया था, फीस थोड़ा सा अपने टाइम पे सबमिट कराएं। किसी बच्चे की फीस नहीं आ रही है इस मंथ की, 1-2 बच्चों को छोड़ के, हाँ 1 आध बच्चे की आ रही है। सो सब अपने ड्यूज क्लियर करें भाई, इतना डिले नहीं रखना है फीस को, ठीक है। ठीक है, तो जाओ मोबाइल दे दो मेरे को।